रहे हैं आप बात सियासत की। सियासी घमासान तो हो रहा है, लेकिन सियासी घमासान जी हां, लेकिन इस मामले पर जिस तरह के आदेश योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं, उसी तरह के आदेश की मांग कुछ और राज्यों में भी की जा रही है। साथ ही दिल्ली देहरादून हाईवे पर अधिकतर दुकानों के नाम बदले गए हैं या फिर उनके सामने बोर्ड लगाकर दुकान मालिक और स्टाफ के नाम लिखे जा रहे हैं। एक दुकान में तो अलग ही जुगत लगाया गया है। दुकान मालिक ने अपने कारोबार में हिंदू पार्टनर बना लिया। कांवड़ यात्रा निकल चुकी है, साथ ही निकल चुकी है धर्म के नाम पर सियासत की यात्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट के मालिकों को नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया और उसी के रास्ते पर चल पड़ी उत्तराखंड की धामी सरकार। फिर क्या था, नाम बदलना शुरू हो गया। किसी को ये आदेश पसंद आया तो किसी को पसंद नहीं आया। एक तरफ यात्रा रूट पर ढाबे, चाय वाले, कैंटीन चलाने वाले, रेहड़ी वाले हैं और यहाँ तक कि पंचर वाले भी अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम बोर्ड पर लिखकर लगा रहे हैं। तो वहीं इस मसले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने आदेश को असंवैधानिक बताया। अरशद मदनी ने फैसले को धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वाला बताया। अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया है कि इसका फायदा अराजक तत्व उठा सकते हैं। अरशद मदनी के मुताबिक इस आदेश की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। जमीयत उलेमा ए हिंद योगी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। मुस्लिम पक्ष जहां नाम और पहचान बताने वाले आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस मसले पर विपक्ष ने एनडीए सरकार के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। तो एनडीए की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। किस मानसिकता के लोग आज देश के संवैधानिक पदों पर बैठ गए? कुछ मुस्लिम संगठन, देखिए, ये एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटीज दी गई हैं हमारे संविधान में, ये उसका भी उल्लंघन है। इस तरीके का आप व्यवहार नहीं कर सकते। ये तो नाजी जर्मनी में ऐसा होता था। अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता, तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहां चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है, तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। विपक्षी नेता भले ही सियासी वार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाम और पहचान बताने का फैसला लिया है, उसकी तर्ज पर बाकी राज्यों में भी मांग उठने लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दुकानों के सामने प्रोपराइटर का नाम लिखने के लिए आदेश जारी करने की मांग होने लगी है। इंदौर से 2 विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला सीएम मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि वहीं राजस्थान में विधायक गोपाल शर्मा ने ये मांग रखी है। वहीं बिहार के बोधगया में तो अपने आप असर दिखने लगा है, जहां फल विक्रेताओं ने नेम प्लेट लगा दी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस दुकान के मालिक मुस्लिम हैं, उन्हें आशंका है कि ऐसा करने से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। लिहाजा अब लोग जुगत लगाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक चाय की दुकान के मालिक ने अपने हिंदू दोस्त को अपना पार्टनर बना लिया है और अपनी दुकान का नाम डे नाइट कैफे से बदलकर अपने नाम पर कर दिया है। शमीम सैफी टी स्टॉल और साथ में एक बोर्ड लगाया जिस पर अपने पार्टनर का नाम भी लिख दिया। सड़क पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कुछ लोगों को लगता है कि कारोबार पर असर होगा। हालांकि इस मसले पर संत समाज पूरा समर्थन कर रहा है। हमारे शास्त्रों की परंपरा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत है। कांवड़ के यात्रियों को शिवत्व को धारण करते हुए ऐसा आचरण करें कि सबको लगे कि कांवड़िया नहीं जा रहा, ये तो भगवान शिव पार्वती का साक्षात विग्रह जा रहा है। हम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के साक्षात भगवान भगवती के साक्षात विग्रह है। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। जोगी जी ने के पहले जितनी सरकार थी, वो नहीं कहती एसएसपी का प्लाक नहीं लगा रहता है, अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले वाले हो, चाहे आम आदमी हो, आईडी अपना जरूर रखना चाहिए, जिससे कि लोग जान सकें कि आपका नाम क्या है। इसलिए एक अच्छा सुंदर निर्णय है।
नाम और पहचान के मसले पर भले ही सियासी पार्टियां और धार्मिक गुरु एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हों, लेकिन दुकान वाले, कारोबार करने वाले नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनके कारोबार पर असर पड़े। लिहाजा वो अपने स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिख रहे हैं। और तो और मुजफ्फरनगर में तो एक दुकानदार ने नाम के साथ साथ फोटो भी बोर्ड पर लगा दिया है। मुद्दा गरम है, सियासत भी जारी है, सड़क पर इसका असर भी दिख रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है और अब मामला कोर्ट तक भी जाता दिख रहा है। और कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत गुट ने फैसले का विरोध करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू एलजेपी पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया था। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार में। वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि को करेगा नहीं, जब तो जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। देखिए कवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। जुलाई के महीने में आधे हिंदुस्तान में जल तांडव मचा है। पहाड़ों में जहां जोरदार बारिश हो रही है तो वहीं मैदान भी बारिश की चपेट में है। शहर के शहर पानी में डूबे हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में आफत वाली बाढ़। बारिश से हाहाकार, डूबे शहर और गांव। बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। महाराष्ट्र के चंदपुर से आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया और इस सैलाब के बीच जरा सी लापरवाही एक युवक की जान पर बन गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि सड़क पानी तेज प्रवाह से बह रहा था। तभी ये युवक पानी के तेज प्रवाह के बीच दौड़ते हुए सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच ये युवक पानी में गिर गया और फिर सैलाब की चपेट में वो बहने लगा। युवक को इस कदर बहता देख आसपास मौजूद लोग परेशान हो गए। तभी वहां मौजूद एक शख्स उफनती धारा के बीच कूद गया। काफी देर तक लहरों से जंग होती रही, लेकिन अंजाम सिफर रहा। उस युवक की जान नहीं बच पाई। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। गढ़चिरौली जिले में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। वहां से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। गढ़चिरौली की गलियों में सैलाब बहता नजर आया। मोहल्ले डूबे नजर आए। लोगों के घरों में पानी भर गया। गृहस्थी चौपट हो गई। मकान, दुकान, कार, मोटरसाइकिल सब बाढ़ में डूबे दिखे। गढ़चिरौली के पलकोटा से आई ये तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सैलाब नजर आ रहा है। रास्ते के ऊपर पानी बहता दिखा। बाढ़ में गढ़चिरौली के कई रास्ते बंद हो चुके हैं। गढ़चिरौली में बाढ़ की वजह से भामरागढ़ तहसील के 100 गांव में पानी घुस गया। इन गांव का संपर्क शहर से कट चुका है। पहाड़ों पर भी हो रही बेहिसाब बारिश से उत्तराखंड में कोहराम मचा है। नदी नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में काली नदी अपने उफान पर दिखी। हालात ऐसे हैं कि काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। काली नदी का जलस्तर बढ़ने से पिथौरागढ़ में धारचूला, चोलजीबी, बलुआकोट, झूला घाट में खतरा मंडराने लगा।
केदारनाथ धाम में कुदरत का कहर बरपा है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर बोल्डर की चपेट में आने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु घायल हो गया। केदारनाथ में यह हादसा पैदल मार्ग पर चिरबटिया के पास हुआ। वहीं इस हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई। घायल हुए शख्स को फौरन वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मचा है। जगह जगह हादसे हो रहे हैं। इस बीच गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। और इसी जैम में वहां से गुजर रहे कुछ कांवड़िए फंस गए थे। कई घंटे तक ये कुदरत के कहर के बीच फंसे रहे। इसकी सूचना जब प्रशासन को हुई तो इन कांवड़ियों को गंगोत्री हाईवे से सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के नागपुर में तो झमाझम बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोई घर की पहली मंजिल तो कोई छत पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और 100 से ज्यादा लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने नाव के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचाया। प्रशासन की कई टीमें वहां नाव लेकर पहुंची और एक-एक कर लोगों को नाव में बिठाकर वहां से निकाला। यूपी के गोरखपुर में राप्ती और घाघरा नदी अपने उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 68 गांव प्रभावित हुए। गोरखपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही थी। हमारे कुल 68 गांव प्रभावित हुए थे। इसमें ज़्यादातर गांव हमारे ऐसे थे जो कि उनकी आबादी के चारों तरफ पानी आने के कारण मैरून हो गए थे और आबादी के अंदर पानी कुछ ही घरों में घुसा था। किंतु वर्तमान में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 35 सेंटीमीटर ऊपर है, तो अभी काफ़ी गांवों से पानी उतर भी गया है। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में महज कुछ घंटे की बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया और सड़कें पानी में गायब हो गईं। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर गया। इसके अलावा सड़क पर मोटरसाइकिलों ने तो जल समाधि ले ली। सड़क पर जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए कमर तक भरे पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ीसा के मलका नगरी में भी बारिश की वजह से नदियों में उफान है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल पर सैलाब बह रहा है। पानी में पुल डूबने की वजह से वहां के लोगों का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। गुजरात के गिर सोमनाथ के कई इलाकों का एक जैसा ही हाल है। भारी बारिश के बाद कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है। गिर सोमनाथ के बैरावल में करीब 200 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ की एक हाउसिंग सोसाइटी में तो सड़क से लेकर लोगों के मकानों में पानी भर गया। लोगों के घर के किचन से लेकर बेडरूम तक हर जगह पानी ने घुसपैठ कर ली थी। और पूरे देश में आफत की बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ भी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। बस्तर से दुर्ग तक, गरियाबंद से कांकेर तक हर तरफ बारिश का प्रहार है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब ही सैलाब है। बस्तर की ये तस्वीरें देखिए जरा। यहाँ जोरदार बारिश के बाद इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया। झमाझम बारिश के बाद बस्तर संभाग से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए वाटरफॉल के नजदीक सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। सभी पर्यटन स्थलों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। चित्रकूट और तीरथगढ़ में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। जगदलपुर के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हाटगुड़ा, धुरगुड़ा, भाटागुड़ा, तुरेनार, रामपाल और बस्तर से सांसद का गांव कलचा भी टापू बन चुका है। जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, बारिश बढ़ गई है तो उसमें पानी भी काफ़ी बढ़ गया है और उसको देखने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। इसको देखते हुए पहले भी हम लोगों ने एहतियातन फोर्स तैनात करके रखा है इन इलाकों में, पर कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए पब्लिक को भी जिम्मेदारी लेना होगा कि जब भी वो ऐसे स्थल में जाएं तो एक सेफ दूरी बना करके ही नज़ारे का आनंद लें। बहुत ज़्यादा पास पानी के जाना ठीक नहीं, क्योंकि अचानक से बहाव भी बढ़ जाता है पानी का। कांकेर में भी आफत की बारिश जारी है। सड़क पर पानी भर गया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क तक कटा हुआ है।
दंतेवाड़ा में भी भारी बारिश का कहर है। ईदम के हारम में तेज बारिश के बीच बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर रहने वाले लोग बाल बाल बचे। यहाँ पर बारिश से एनएमडीसी का डैम भी टूट गया। डैम के पानी में कई मकान डूब गए। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरगद का पेड़ गिरा है। 4 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरे कैमरामैन के साथी को कहूंगा कि दिखाए। रात को 3 बजे रात को जार गिरा, तो हम लोग नींद में थे। तब पूरा सामान खराब हो गया। बाइक में कुछ भी नहीं है, पूरा लसकन हो गया मेरा। दुर्ग में भी लगातार बारिश की वजह से मोंगरा जलाशय से 36,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से शिवनाथ नदी का एनीकट 15 फीट ऊपर तक बह रहा है। एनीकट के 8 गेट खोले गए। नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया है और गांवों में मुनादी कराई जा रही है। पानी गिरा है भैया, कितनी राहत मिली आप लोग को? बहुत राहत मिली है। बहुत गर्मी थी, उमस था, और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी की जरूरत थी, वो पूर्ति हो गई। उधर गरियाबंद में तेज बारिश के बाद 36 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। देवभोग इलाके में बेलाट नाला उफान पर है। पानी के तेज बहाव में लोग नाले को पार करते भी नजर आए। प्रशासन ने फिलहाल यहां पर जवानों की तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 1 घंटे की बारिश में राजनांदगांव का जिला अस्पताल तालाब बन गया। आईसीयू तक डूब गया, घुटनों तक पानी भर गया। जिला अस्पताल हर साल जलमग्न होता है। हर साल यहां बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस साल भी अस्पताल टापू बन गया। रिपोर्ट देखिए। जलमग्न जिला अस्पताल, प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है मानो अस्पताल तालाब बन गया हो। अस्पताल के वार्ड से लेकर आईसीयू तक डूबे हुए हैं। ये नजारा राजनांदगांव के जिला अस्पताल का है। 1 घंटे की बारिश में अस्पताल का क्या हाल है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। 1 घंटे की हुई झमाझम बारिश ने जिला प्रशासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी के इस धार को आप देख के ये ना समझें कि हम किसी नदी या नाले में खड़े हैं। ये मंजर है जिला अस्पताल का, जहां पानी का धार चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और पूरा जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। जिला अस्पताल के वार्डों तक ये पानी भरा हुआ है और घुटनों से ऊपर तक यहाँ पानी है। लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो दावे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये जो लगातार जो पानी का प्रवाह है वो जिला अस्पताल के वार्ड के अंदर से बाहर सड़कों की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मशीनों को बेड पर रखा गया है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा है। पूरे जिले अस्पताल को जलमग्न कर दिया है और स्थिति ऐसी है कि वार्डों में भी पानी चला गया है और ये स्थिति प्रत्येक साल ऐसे बनी रहती है। हर साल बारिश में जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो जाता है, लेकिन स्थिति आज बहुत ही भयावह है और कह सकते हैं कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पानी के इस धार को आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई है और इस बारिश ने जिला अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी भर गए, बूढ़ गए हैं, बहुत मेडिकल में बहुत नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल में रूम में पानी भर गए। हर साल बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल रहता है। अस्पताल हर साल तालाब बन जाता है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल भी अस्पताल डूब गया है, टापू बन गया है। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है, वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव।
और कांकेर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारी भी फंस गए टीकाकरण के लिए जो गए हुए थे, जिनको ग्रामीणों ने डैम बमुश्किल पार कराया। तो लगातार हो रही बारिश से हालात कैसे हैं, ये इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ लगातार उफनती नदी को ट्रैक्टर के सहारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीकाकरण करने गए कर्मचारियों को बमुश्किल डैम के सहारे निकाला गया। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कांकेर की हैं, लेकिन ये सूरत लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की है। नदी नाले उफान पर हैं, पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है और हालात ये कि कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है अगर आपने लापरवाही बरती। लेकिन बावजूद लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सड़क पार कर रहे हैं, पुल पुलिया पार कर रहे हैं। लेकिन हिदायत लगातार प्रशासन दे रहा है कि ऐसे मौकों पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, जान जोखिम में ना डालें। ये है चारमा का नजारा तालाब की तरह। और एमपी के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। सीहोर जिले में हुई रात भर बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। बैतूल में सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोले गए। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। 11 गेट खुलने से नांदिया घाट जलमग्न हो गया, जिससे बागदेव के पास जाम लग गया। तो नर्मदापुरम में भारी बारिश से कई इलाकों की सड़क पानी से लबालब हो गई। निचले इलाके समेत कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भर गया। तो सिवनी जिले के सभी इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जिले की प्रमुख वैनगंगा नदी उफान पर है। छपारा ब्लॉक के पास गंगा ढाना के पास वैनगंगा नदी पर बना रपटा पुल डूब गया। पुल डूब जाने से छपरा ब्लॉक मुख्यालय से 2 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। है इसका सलेंसर डूब रहा है, इसलिए आपने सलेंसर पर तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है अलग अलग शहरों में, सीहोर हो, बैतूल, नर्मदापुरम और सिवनी। तो लगातार हो रही बारिश के बाद न केवल नदी नाले उफान पर हैं, बल्कि डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।